शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह पुलिस को फिर मिली एक बड़ी सफलता। सीआरपीएफ के सहयोग से खुखरा इलाके से दबोचा गया एक हार्डकोर नक्सली। एसपी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। सरिया में हुआ एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। आबकारी टीम और पुलिस ने छापा मारकर बरामद किया भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने की सामग्री। जब्त सामग्रियों को लाया गया उत्पाद डिपो। हिरोडीह के सलैया नदी से बरामद हुआ एक विवाहिता का शव। पति पर ही लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। और दुर्गा पूजा को लेकर पचम्बा में हुई शांति समिति की बैठक, लिए गए आवश्यक निर्णय। इधर नगर थाना में भी पूजा समितियों के साथ पुलिस ने की बैठक। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से सभी को कराया गया अवगत। और अब खबरें विस्तार से। एंटी नक्सल अभियान में जुटी गिरिडीह पुलिस ने खुखरा थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर भाकपा माओवादी के एक सदस्य को दबोच लिया है। इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी एसपी अमित रेणु ने पुराना पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। बताया गया कि पकड़े गए नक्सली ने पुलिस द्वारा पूछताछ में विभिन्न कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एंटी नक्सल अभियान में जुटी गिरिडीह पुलिस को फिर एक सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खुखरा थाना क्षेत्र से भाकपा माओवादी के एक सदस्य को दबोच लिया है। रविवार को एसपी अमित रेणु ने पुराना पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर खुखरा थाना प्रभारी एवं सीआरपीएफ 154 बटालियन के एफ कंपनी के सहायक कमांडेंट अमर सिंह के नेतृत्व में संयुक्त छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल में सहायक कमांडेंट अमर सिंह, खुखरा थाना प्रभारी सोमा उरांव, हरलाडीह ओपी प्रभारी दशरथ जामुदा, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक नितिन कुमार झा, सीआरपीएफ एवं सेठ 151 के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। छापेमारी दल जैसे ही पीरटांड के पंडरिया टांड गांव स्थित सुंदर मुर्मू के घर पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस को देख भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने खदेड़कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम श्याम मुर्मू उर्फ श्याम मांझी उर्फ श्याम मरांडी बताया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में उसने विभिन्न कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 10/10/2020 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खुखरा थाना अंतर्गत कुछ नक्सलियों का मूवमेंट हुआ है, जिसमें एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सीआरपीएफ 154 के कंपनी और वहाँ के लोकल थाना खुखरा एवं हरलाडी के संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत वहाँ पे सर्च अभियान चलाया गया। ग्राम पंडरिया टांड अंतर्गत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिनका पहचान श्याम मुर्मू उर्फ श्याम मांझी उर्फ श्याम मरांडी के नाम से हुआ है, जो पूर्व में काफ़ी नक्सली घटनाओं में वांटेड भी हैं और दस्ता के साथ चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। छापामारी दल में जो शामिल व्यक्ति हैं उनमें मुख्य रूप से जो भूमिका जिसने निभाया है उनका नाम है सहायक कमांडेंट अमर सिंह 154 बटालियन, पुआनी सोमा उरांव, पुआनी दशरथ जामुदा, परीक्षमान पुआनी नितिन कुमार झा एवं सीआरपीएफ और सैट 151 के सशस्त्र बल के द्वारा इसमें अच्छा कार्य किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने अपने संलिप्तता करीबन 9 घटनाओं में स्वीकार किया है। पूर्व में ये जो नॉन नक्सली हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, जैसे कि मुंचन महतो, इनके साथ ये चल चुके हैं दस्ता में। मुख्यतः जो कांड इन्होंने इनके द्वारा किया गया है, जो कारित की गई है, उसकी लिस्ट आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दी जा रही है। अब तक 9 केसेस में इनकी संलिप्तता सामने आई है। अभी जो केसेस हैं उसी के सिलसिले में इनकी अरेस्टिंग की गई है। जो पूर्व अभी एग्जिस्टिंग केसेस है उसी के संदर्भ में इनकी अरेस्टिंग की गई। सरिया थाना क्षेत्र के कोनिया में उत्पाद विभाग व सरिया पुलिस द्वारा छापामारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इस दौरान छापामारी टीम ने वासुदेव सिंह के घर में छापा मारकर शराब बनाने की सामग्रियों को बरामद किया। जब्त किए गए सामग्रियों को गिरिडीह उत्पाद डिपो लाया गया। सरिया थाना क्षेत्र के कोनिया में रविवार को मिनी शराब फैक्ट्री के उद्भेदन के बाद जब्त सामग्रियों को गिरिडीह उत्पाद डिपो में लाया गया। साथ ही तमाम कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की गई।
बताया गया कि सरिया थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी व उत्पाद विभाग के सहायक अवर निरीक्षक निजाम खान ने टीम के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। कार्रवाई में टीम ने वासुदेव सिंह के मकान में छापेमारी कर 3 पेटी इंपीरियल ब्लू शराब, 288 पीस IB, 375 ml की खाली बोतल, 12 पीस जार EAL 1080 पीस, 100 पीस IB लेवल, 75 पीस RS लेवल, 20 पीस ढक्कन बरामद किया है। वहीं उत्पाद अधिनियम की धारा के तहत सरिया थाना में मामला दर्ज कराया गया है। इस बाबत उत्पाद अवर निरीक्षक मोहम्मद गुफरान ने बताया कि धंधे में बंदखारों के कुछ लोगों के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। फिलहाल जांच की जा रही है। अवैध मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। छापामारी दल में उत्पाद टीम में मोहम्मद गुफरान, अवर निरीक्षक उत्पाद बगोदर अंचल, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद निजाम खान, होमगार्ड के हवलदार राम बच्चन एवं अन्य गार्ड शामिल थे। शहर के 21 दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारियों के साथ नगर थाना परिसर में रविवार को पुलिस प्रशासन ने बैठक की। इस दौरान सभी को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस से अवगत कराया गया व उसका पालन करने का आह्वान किया गया। हालांकि कुछ पूजा समितियों ने प्रतिमा की ऊंचाई को लेकर अपने विचार रखे और कहा कि इसका पालन कर पाना अब मुश्किल है। नगर थाना परिसर में रविवार को शहर के 21 दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासन ने बैठक की और पूजा को लेकर राज्य सरकार से मिले गाइडलाइन से अवगत करवाया। यहां इस बैठक की अध्यक्षता नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो कर रहे थे। वहीं बैठक में SI प्रदीप कुमार, पूजा समिति के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, विजय कुमार पिलानिया, अशोक कुमार यादव, पंकज कुमार ताह, दीपक यादव, दीपक शर्मा, नवीन कुमार सिन्हा, मनोहर सिंह, शंभू खेतान, संतोष शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, अजय कुमार पाठक, रामजी यादव, मोहनानंद शर्मा, काजल रंजन, अशोक कुमार यादव, राजेश सिन्हा, अरविंद कुमार सिन्हा, किशोरी प्रसाद, राजेंद्र सिंह, रंजीत यादव आदि लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान तमाम तरह के गाइडलाइंस की जानकारी पूजा समिति के पदाधिकारियों को दी गई। साथ ही इसके अनुपालन का आग्रह भी पूजा समितियों से किया गया। हालांकि मूर्ति को लेकर पूजा समिति के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। पदाधिकारियों ने कहा कि कई पूजा समितियों में बड़ी मूर्ति का निर्माण महीनों पहले से शुरू हो गया है, लेकिन गाइडलाइन आने के बाद अब उसे छोटा कर पाना मुश्किल है। इस बाबत थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने कहा कि पूजा समिति के पदाधिकारियों को सभी निर्देशों से अवगत कराया जा चुका है और उम्मीद है कि गाइडलाइंस का सभी अनुपालन करेंगे। टाउन थाना में दुर्गा पूजा को लेकर के सभी पूजा पंडालों से एक बैठक किया। टाउन में 21 पूजा पंडाल हैं और 21 पूजा पंडाल से भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। सबके साथ आज जो सरकार से गाइडलाइंस आया है वो गाइडलाइंस हम लोगों ने उन लोगों को ब्रीफ कर दिया। गाइडलाइंस के संबंध में बताया कि जो अभी कोरोना को लेकर के गाइडलाइंस है उसका अनुपालन कैसे किया जाएगा। उनके तरफ से भी कुछ मांग रही कि कहीं कहीं कुछ सुविधा को चाह रहे हैं, तो इसके अनुसार हम लोग जो भी है बेहतर करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा कि जो सरकार से गाइडलाइंस आई हैं उसका अनुपालन हो, साथ साथ कहीं पर कोई पब्लिक को दिक्कत भी नहीं, पूजा शांति से और व्यवस्थित ढंग से हम लोग निकालें। इसी के लिए आज खाली पूजा पंडालों के साथ बैठक भी है, अलग से फिर शांति समिति की बैठक हम लोग करेंगे। दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर पचंबा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए मेला या जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया। पचंबा थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर रणनीति तैयार की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता पचंबा थाना के इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद कर रहे थे। बैठक में पचंबा क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में पचंबा थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह, सिकदाडी के मुखिया प्रतिनिधि ठाकुरदास, परसाटाण मुखिया निर्मल वर्मा, डब्लू मिर्जा, प्रेमा तिवारी, सदानंद प्रसाद राम, बोड़ो पूजा समिति के कृष्णा कुमार साहू, अलकापुरी पूजा समिति के योगेश्वर मेहता, वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सिराज, करहरबारी पंचायत के मुखिया मुमताज अंसारी आदि लोग उपस्थित थे। मौके पर कहा गया कि राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा मनाने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है, जिस गाइडलाइन के अनुसार सभी भक्तों को पूजा अर्चना करनी है। पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। वहीं पूजा के दौरान सभी धार्मिक विधि विधान होंगे, लेकिन इस बार मेला लगाने या जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। बैठक में उपस्थित सभी पूजा समिति के सदस्यों ने सरकारी गाइडलाइन मानकर दुर्गा पूजा मनाने की सहमति दी। दिनांक 11/10/2020 को दुर्गा पूजा के पूर्व संध्या पर और पूर्व में ही यहाँ
चंबा थाना प्रांगण में एक शांति समिति का बैठक रखी गई, जिसमें जनप्रतिनिधि, पंडाल के लोग, अध्यक्ष, उसका सचिव, गणमान्य लोग उपस्थित हुए और सभी के समक्ष 4 बजे से इस समय तक शांति समिति की बैठक कायम की गई, जिसमें सभी माननीय सदस्यगण जो भी आए थे आगंतुक, उन्होंने अपना अपना विचार रखे, हमने नोट किया और उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो सरकार द्वारा दिए गए एक गाइडलाइन, जिसमें 30 बिंदुओं पर इसमें किया गया है, तो पूरे 30 बिंदु हैं, सभी को थाना प्रभारी और मेरे द्वारा समझाया गया और पढ़ के सुनाया गया कि इसका अनुपालन अक्षरशः लोग करें, ताकि अपने सुरक्षित रखते हुए समाज को भी सुरक्षित रखें। पंडाल नहीं बनेगी, प्रसाद वितरण नहीं होगी, 6 फीट एक दूसरे से जो दूरी पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो फॉलो होगी, मास्क पूरा कवर रहेगा और अनुपालन करते हुए हम लोग अपना धार्मिक भावना को व्यक्त करेंगे और जो माँ दुर्गा के प्रति जो भावना है, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके लिए हम लोग जहाँ मूर्ति का बैठाया जाएगा उसके सामने हम लोग चाह रहे हैं कि बांस बल्ली से एक ब्रैकेट कटिंग करके और एक पैसेज बनावें, ताकि माँ भगवती को दर्शन करते हुए आगंतुक जितने भी श्रद्धालु होंगे वो अपना दर्शन करके अपना चले जाए। बहुत ही इस तरह सजेशन सुझाव आया। उसके साथ ही साथ ये भी सजेशन आया कि क्षेत्र में गश्ती को बढ़ाया जाए। हम लोग विचार कर रहे हैं और संघन गश्ती करें और सभी पंडालों में, पंडाल तो नहीं लगेगी लेकिन जहाँ जहाँ मूर्ति स्थापित की जाएगी वहाँ हम लोग पर्याप्त फोर्स देंगे और शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ हम लोग दुर्गा पूजा को संपन्न कराएंगे, ये हमारी विश्वास है। दुर्गा पूजा को लेकर शहर के विश्वनाथ मंदिर में जिले के सभी दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों ने प्रशासनिक गाइडलाइंस के मुताबिक 4 फीट की मूर्ति रखने का विरोध किया और कहा कि मूर्ति निर्माण का कार्य महीनों पहले शुरू हो चुका है, जिस वजह से मूर्तियों को खंडित नहीं किया जा सकता। साथ ही इस मुद्दे को लेकर उपायुक्त से मिलने का निर्णय भी लिया गया। बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में रविवार को शहर के तमाम दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूजा व्यवस्था को लेकर कई आवश्यक निर्णय लिए गए। मुख्य रूप से प्रशासनिक गाइडलाइंस को लेकर यहां तमाम लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। बताया गया कि गाइडलाइंस के मुताबिक दुर्गा मां की प्रतिमा को महज 4 फीट रखने का निर्देश दिया गया है, जो इन्हें कतई मंजूर नहीं है। पदाधिकारियों का कहना था कि मूर्ति निर्माण का कार्य महीनों पहले शुरू हो जाता है, इस वजह से जो मूर्तियां बन चुकी हैं उसे खंडित भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में गाइडलाइंस का अनुपालन संभव नहीं है। यहाँ विचार विमर्श के बाद उपायुक्त से मिलकर इस मुद्दे पर बात करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि डीजे बजाने से परहेज किया जाएगा, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग आदि का अनुपालन गाइडलाइंस के मुताबिक ही किया जाएगा। यहाँ इस बैठक में नवीन सिन्हा, अधिवक्ता सतीश कुंदन, संजीव नाथ सहाय, निर्भय सिंह, विजय यादव समेत कई पूजा समितियों के लोग मौजूद रहे। आज बरगंडा काली मंडप विश्वनाथ मंदिर में सभी गिरिडीह दुर्गा पूजा समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न दुर्गा पूजा मंडप से वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के उपाध्यक्ष, सचिव, कई मेंबर प्रमुख लोग आए और इस बैठक में एक सहमति बनी है कि जो भी सरकार का गाइडलाइन दुर्गा पूजा को लेकर आया है, कहीं कहीं अव्यवहारिक है, कोई व्यवहारिक है, कोई अव्यवहारिक है, तो जो अव्यवहारिक है उसको हम लोग एक प्रस्ताव बनाकर यहाँ के जिला के उपायुक्त से और माननीय विधायक से हम लोग मिलने का कमेटी का संबंध काम करेंगे कि जो कोरोना गाइडलाइन आपका है, कुछ जो बातें वो हम लोग मान सकते हैं, कुछ जो बातें अव्यवहारिक है उसमें हम लोग उससे आग्रह करेंगे कि फेरबदल इसमें किया जाए, क्योंकि माँ की प्रतिमा जो उन्होंने कहा है 4 फीट करने का, यह व्यवहारिक है। क्योंकि माँ की प्रतिमा दुर्गा पूजा में पूजा से करीब 1.5 माह पहले ये बनना चालू हो जाता है माँ की प्रतिमा को, और ये पूजा अब पूजा में मात्र 4-5 दिन बचे हुए हैं। इस प्रकार 2 दिन पहले सरकार का गाइडलाइन आया है कि माँ की प्रतिमा को छोटा किया जाए, अब ये संभव नहीं है। इसलिए हम प्रशासन मिलकर आग्रह करेंगे कि इन सब बातों को फेरबदल किया जाए और जो लाइटिंग का मामला है, ट्यूबलाइट लगाने का दिया जाए। और डीजे जो बोलते हैं डीजे नहीं बजेगा, हम डीजे नहीं बजाएंगे, लेकिन जो पूजा का उद्घोष होता है, जो हवन होता है, जो आह्वान होता है, जो चोंगा के द्वारा, माइक के द्वारा होता है, और क्योंकि किसी को कुछ सूचना भी देना हो
तो माइक के माध्यम से चोंगा के माध्यम से सूचना भी दे सके कि विसर्जन इस समय है। प्रशासन का ये गाइडलाइन इसको आप फॉलो करें। अगर हम माइक और चोंगा नहीं लगाएंगे तो कैसे हम आम जनता की बात को पहुँचा पाएंगे। इसलिए हम एक सिस्टम अंदर कल उपायुक्त महोदय मिल करके उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे। दुर्गा पूजा को लेकर गिरिडीह के सभी तालाबों की साफ सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा शुरू किया गया। इस बाबत नगर निगम के उपमेयर प्रकाश सेठ ने बताया कि तालाबों की साफ सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। पूजा नजदीक आते ही सभी तालाब दुरुस्त हो जाएंगे। दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के द्वारा गिरिडीह के सभी तालाबों की साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया है। खासकर जिन तालाबों में दुर्गा मां के प्रतिमा का विसर्जन होता है वहां विशेष रूप से साफ सफाई का अभियान छेड़ा गया है। गिरिडीह शहर के तालाब की बात करें तो शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ा तालाब मानसरोवर माना जाता है, जिसे गिरिडीह के उपायुक्त के सार्थक प्रयास के बाद यहां पर चारों तरफ सीढ़ियों का निर्माण हो गया है। इस तालाब में मां की कुल 19 प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। इसकी भी साफ सफाई अभी जोरों शोरों से नगर निगम के द्वारा की जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद गिरिडीह के उपमेयर प्रकाश सेठ ने बताया कि तालाबों की साफ सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है और पूजा नजदीक आते ही सभी तालाब बिल्कुल साफ हो जाएंगे। साफ सफाई को लेके नगर निगम चाहे दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो या कोई भी त्यौहार हो, उसमें स्पेशल ड्राइव चलाती है और नगर निगम का पूरा प्रयास रहता है कि जहाँ जहाँ विशेष करके जहाँ विसर्जन होता है माता जी का, वैसे जगहों पर पूरी साफ सफाई हो। तो जितनी क्षमता नगर निगम को होता है वो साफ सफाई करने का प्रयास करती है। आपका सबसे बड़ा तालाब जो है मानसरोवर, और जिसमें सबसे ज़्यादा माँ का प्रतिमा का विसर्जन होता है, वैसे जगहों पर और बहुत पहले से पूजा महासमिति के द्वारा और मांग किया जा रहा था कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, साफ सफाई किया जाए, ताकि आने वाला जो छठ पर्व है वह भी उस तालाब में संपन्न हो। यह बात पूजा महासमिति के द्वारा किया जाता रहा। इसको जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और सौंदर्यीकरण करने का काम जिला प्रशासन के द्वारा NRP के माध्यम से और चल रहा है, अभी काम चल ही रहा है। मैं इसके लिए जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूँ तथा नगर निगम सफाई के प्रति गंभीर रहते हुए उस तालाब में जब भी कोई चाहे छठ पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो या कोई भी त्यौहार हो इस प्रकार का जहाँ प्रतिमा विसर्जन की बात आती है, वैसे समयों में नगर निगम विशेष रूप से पूरी क्षमता के साथ और साफ सफाई करवाने का काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि अभी भी सफाई का काम जो चल रहा है, नगर निगम के सारे लोग लगे हुए हैं। जो भी संसाधन हमारे पास है सारे संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी जिस प्रकार से हम करते हैं, मानसरोवर चूँकि बड़ा तालाब है, सबसे ज़्यादा प्रतिमा का विसर्जन होता है, इसलिए विशेष फोकस नगर निगम का उस तालाब पर रहता है। और अन्य जगह जैसे जहाँ जहाँ दुर्गा प्रतिमा होती है, जगह जगह मोहल्लों में, वहाँ पर क्या सफाई से अगल बगल इलाके में? देखिए वहाँ है क्या कि जहाँ जहाँ भी पूजा होता है वहाँ हमारा जो मजदूर है, सफाई कर्मी है, उसके माध्यम से पूरा प्रयास रहता है कि सारे जगहों पर साफ सफाई हो। और कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ रोड खराब है या वर्षा होती है तो पानी भर जाता है, वैसे जगहों पर नगर निगम और डस्ट के माध्यम से या जो भी उसमें उपयोगी वस्तु होता है उसके माध्यम से रोड का गड्ढा वगैरह जो है उसको भी फिलअप करने का काम करती है
और झाड़ी वाड़ी काटने का जो है जहाँ उस प्रकार का वो तो नगर निगम का के मजदूर और दैनिक रूप से करते ही हैं। तो नगर निगम ऐसे सारे जगहों पर और पूजा कैसे बढ़िया से बढ़िया वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में संपन्न हो, ये नगर निगम का पूरा प्रयास रहता है। अधिक मास के पावन अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा हुट्टी बाजार स्थित वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के बीच घर का बना भोजन और मिठाई का वितरण किया गया। इस बाबत शाखा के सदस्यों ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि घर का खाना खाकर सभी बुजुर्ग काफी खुश थे। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से हुट्टी बाजार स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच अपने हाथों से बनाया घर का भोजन और मिठाई वितरित किया गया। बताया गया कि अधिक मास के पावन मौके पर यह कार्यक्रम किया गया है। शाखा के अध्यक्षा लक्ष्मी शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सचिव आशा खंडेलवाल, रीचा केडिया, कविता राजगढ़िया, आभा जलान, सरिता मोदी, रीमा अग्रवाल आदि मौजूद रहीं। यहाँ घर का खाना पाकर बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे थे। शाखा सदस्यों ने भी खाद्य पदार्थ वितरित कर संतुष्टि जाहिर की। मैम, हम लोग आज मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा अधिक मास के पावन मौके पर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ स्नेहदीप वृद्धाश्रम में इन लोगों को अपने हाथों से घर का बना हुआ खाना हम लोगों ने बना के लाया है। मीठे में खीर और मालपुआ लेके आया है और कोरोना वायरस को देखते हुए हम लोगों ने एकदम बहुत ही सुरक्षा बरती है खाने के तौर पर। शुद्धताई से हम लोगों ने खाना बनाया और इन लोगों के साथ हम लोग खाना खिलाया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह का आप आयोजन किए आज कार्यक्रम के माध्यम से, लोगों को क्या अपील करेंगे आप? बताइए। सब जानते हैं कि अधिक मास बहुत ही पावन मौका है और इसमें हम लोग को सब लोगों की मदद करनी चाहिए, कुछ भी देना चाहिए लोगों को। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ वृद्धाश्रम वृद्धों के साथ मिलकर हम लोग इनको भोजन कराएं, ताकि हमें बहुत खुशी मिल रही है इनके साथ इनको भोजन कराते कि हम लोग इनकी सेवा करके बहुत खुशी। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह की महिला इकाई जागृति की ओर से पहाड़ीडीह स्थित महाविद्यालय में निर्माण कराए गए नवनिर्मित शौचालय भवन का उद्घाटन रविवार को किया गया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने कहा कि लायंस क्लब हमेशा ही सामाजिक कार्यों को करता आया है और आगे भी करता रहेगा। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह की महिला इकाई जागृति की ओर से पहाड़ीडीह स्थित महाविद्यालय में महिला शौचालय का निर्माण कराया गया है। रविवार को शौचालय का उद्घाटन जिलापाल लायन राजेश गुप्ता ने विधिवत रूप से किया। मौके पर अतिथि का स्वागत स्कूल के प्राचार्य रोमा कुमारी तथा जागृति के सदस्यों के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया। मौके पर जिलापाल राजेश गुप्ता ने बताया कि लायंस परिवार हमेशा से ही सामाजिक कार्यों को करता आया है तथा आगे भी प्रयासरत रहेगा और लोगों की यथासंभव मदद करता रहेगा। वहीं मौके पर लायंस क्लब के गिरिडीह की महिला इकाई टीम मेंबर के द्वारा बताया गया कि पहाड़ीडीह स्थित विद्यालय में जब हम लोग कुछ दिन पहले आए थे तो यहाँ के प्रिंसिपल का कहना था कि यहाँ छात्राओं को शौचालय जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए लायंस जागृति ने उसी समय योजना बनाई कि जल्द से जल्द यहाँ छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। आज नवनिर्मित शौचालय विद्यालय के सुपुर्द किया जा रहा है। अब मैं लायंस क्लब गिरिडीह जागृति के द्वारा डिस्ट्रिक्ट सर्विस फाउंडेशन हमारा एक संस्था है जिसे हम अपने सभी क्लबों को मैचिंग ग्रांट देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सारे क्लब एक के पास परमानेंट प्रोजेक्ट हो। उसी परमानेंट प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विस फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है और भी जो क्लब करना चाहें मैं उन लोगों को भी ये सहयोग राशि अवश्य दूंगा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। धन्यवाद।
विवेकानंद रेजिडेंशियल स्कूल सरिया में झारखंड पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की एक बैठक की गई। बैठक में तमाम निजी विद्यालय के प्रबंधक मौजूद रहे और विद्यालय से संबंधित समस्याओं को सामने रखा। इस दौरान सरकार से कुछ शर्तों के साथ विद्यालय को खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई। सरिया अनुमंडल क्षेत्र के विवेकानंद रेजिडेंशियल स्कूल परिसर में झारखंड पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की एक बैठक की गई। यह बैठक एसोसिएशन के जिला सचिव दिनेश साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सरिया प्रखंड के तमाम निजी विद्यालयों के प्रबंधक उपस्थित रहे। मौके पर विद्यालयों से संबंधित एवं निजी समस्याओं को बारी बारी से वक्ताओं ने रखा। इस दौरान श्री साहू ने कहा कि कोविड-19 के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार के आदेशानुसार निजी विद्यालय बंद होने के कारण शिक्षकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। सरकार इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे एवं राहत कोष की घोषणा भी करे, साथ ही शर्तों के आधार पर विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करे ताकि निजी विद्यालयों के शिक्षकों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो सके। श्री साहू ने कहा कि आगामी 19 अक्टूबर को राजभवन में धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल महोदया के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। मौके पर सरिया प्रखंड के अध्यक्ष राजीव रंजन कुमार समेत वनांचल मेमोरियल विद्यालय, जीवन ज्योति उच्च विद्यालय, दिव्य आदर्श विद्यालय, चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल, बीएम मेमोरियल, के&एस रेजिडेंशियल स्कूल, आदर्श शिशु विद्यालय, ओरिएंटल हाई स्कूल, कल्पतरू हाई स्कूल, सरदार पटेल उच्च विद्यालय, अर्पण पब्लिक स्कूल आदि के प्रबंधक मौजूद थे। आज इस विवेकानंद विद्यालय में निजी विद्यालयों की एक बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि कोरोना महामारी के कारण इस लॉकडाउन की अवधि में जो विद्यालय बंद है और शिक्षकों की जो बदतर स्थिति हो चुकी है, इसको लेकर के हम सरकार के समक्ष लगातार बात रख रहे हैं और रखने का काम कर रहे हैं कि वो हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश करे, हमारे लिए कोई वैकल्पिक उपाय ढूंढे, राहत को उसकी घोषणा करे और शर्तों के आधार पर हमें अविलंब विद्यालय खोलने के लिए अनुमति प्रदान करें, क्योंकि बहुत लंबे समय से विद्यालय बंद रहने के कारण फीस नहीं आ रहा है और ऐसे में शिक्षकों की जो आर्थिक स्थिति है पूरा चरमरा चुका है। बहुत सारे विद्यालय बंद के कगार पर हैं और इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग सरकार से मांग करने जा रहे हैं। आगामी 19 अक्टूबर को जब हम लोग राजभवन में एक साथ धरना और प्रदर्शन पर बैठेंगे और वहां से राज्यपाल महोदया के माध्यम से अपनी बात रखने का काम करेंगे कि सरकार हमें एक राहत पैकेज की घोषणा करे और शर्तों के आधार पर ही सही, लेकिन हमें विद्यालय खोलने की अनुमति दे। हमारा स्थिति बहुत खराब हो चुका है, हम भी समाज के अंग हैं, यह सरकार समझे। इन्हीं बातों पर चर्चा के लिए आज सरिया में हम लोग बैठे थे और इसी क्रम में विभिन्न प्रखंडों में पूरे जिले में राज्य के अन्य जिलों की भांति गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों में लगातार पिछले 5-7 दिनों से बैठक चल रहा है, जो अभी 13 प्रखंड में चलेगा और यहाँ से हम लोग एकजुट होकर उस दिन 19 अक्टूबर को राजभवन के लिए कूच करेंगे और वहाँ राज्यपाल महोदय के माध्यम से हम अपनी पीड़ा को रखने का काम करेंगे। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के लालबाग निवासी एक व्यक्ति की मौत चतरो थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हो गई। बताया गया कि वह चतरो में फेरी का काम करता था और रविवार को फेरी कर वापस अपने घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। चतरो थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पश्चिम बंगाल के लालबाग का रहने वाला व्यक्ति देवरी के चतरो में फेरी का काम करता था। वह साइकिल से घर घर जाकर सामान बेचता था। बताया गया कि फेरी कर वह अपने भाड़े के घर में वापस लौट रहा था। इसी क्रम में अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके साथ फेरी करने वाले अन्य सदस्यों को सौंप दिया गया। टायरुद्दीन से कहाँ रहता था? रहता था अभी चतरो में। क्या हुआ था? वो मैंने गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया। कब? रात को, मैंने शाम को निकाला 5 बजे सौदा मैदा लेने, और मैंने कब मैंने 7 बजे कि 5 बजे कि 6 बजे वो हमको पता नहीं। सुबह हमको खबर मिला। तो क्या करते थे ये? वो फेरी करता था। फेरी काम करते थे। हाँ। कहाँ का रहने वाले हैं? रहने वाला मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद बंगाल। कब आया था यहाँ गिरिडीह? मैंने परसों आया था घर। और यहाँ फेरी का काम करते थे? फेरी में काम। फेरी में क्या बेचते थे? कोई कपड़ा चपड़ा, मैंने बच्चा का, मैंने कोई चट्टा, कोई मच्छरदानी, मैंने सीजन में बेचता था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका?
रईसुद्दीन सिंह। तो जो एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी वाला पकड़ में नहीं आया? ना ना। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोगीटाड़ के रहने वाले प्रकाश दास की पत्नी लीलावती देवी की मौत इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई। बताया गया कि किसी बात से नाराज होकर महिला की सास ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोगीटाड़ के रहने वाली प्रकाश दास की पत्नी लीलावती देवी की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। आरोप है कि महिला की सास ने पीछे से इस पर हमला कर दिया, जिससे यह घायल होकर गिर गई। तुरंत ही इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। बताया गया कि सास बहू में अक्सर झगड़ा होता था, जिसके बाद बहू और बेटा उससे अलग रहने लगे थे। आज सुबह महिला घर से बाहर निकल रही थी, तभी किसी बात से नाराज होकर इसकी सास ने इस पर हमला बोलकर घायल कर दिया। फिलहाल महिला की सास मोसेमात हेमिया देवी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मेरा नाम प्रकाश दास है। ये कौन लगती है मिट्टी का? मेरा परिवार है। क्या नाम था? लीलावती देवी। कहाँ घर है? जोगीटाड़। कौन सा थाना? मुफस्सिल। क्या हुआ था? मेरा परिवार खाना वाना बना के बाथरूम जा रही थी, वहीं अचानक मेरा माँ मार दिया, वहीं गिर गया तो उठा ले गए, पानी उनी थापे, तेल थापे, लाके फिर डॉक्टर पास ले गए, सिलावरों पास, वहाँ भी जवाब दे दिया। वहाँ से रिटर्न लाए घर, रास्ते में डेट कर गए। आपको क्या लग रहा है, शक है किसी पे? शक है, जब घर उसका वहीं सामने है, द्वार है, तो शक उसी पर है ना। वही फर्स्ट है वहाँ पर था सर। कौन है? मेरा मम्मी। उसी पहले से भी विवाद चल रहा था? हाँ, क्या? पहले से शुरू से, जब से मेरा दोनों बेटा हुआ है आज चले मेरा माँ नहीं देखा दोनों बेटा का आज तक ले। क्या नाम है मम्मी का? मम्मी का हेमिया देवी। वो कहाँ रहती है? वहीं रहती है? वहीं। हिरोडे थाना क्षेत्र के सलैया नदी के पास 22 वर्षीय महिला दीप्ति देवी का शव बरामद किया गया है। घटना को लेकर मृतका के मायके वालों ने दामाद पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि दामाद दिलीप चौधरी मछली पकड़ने की बात कहकर दीप्ति को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद सुबह इनकी बेटी की लाश मिली। हिरोडे थाना क्षेत्र में सलैया नदी के पास एक महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका की पहचान 22 वर्षीय दीप्ति देवी के रूप में की गई है। मृतका के मायके वालों ने दामाद पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया गया कि उसकी शादी जमुई बिहार में की गई थी। फिलहाल बेटी मायके में थी तो 2 दिन पहले दामाद दिलीप चौधरी मिलने आया था। बताया कि दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। इसी बीच शनिवार को मछली पकड़ने की बात कहकर दीप्ति को साथ ले गया। इसके बाद दोनों में से कोई वापस नहीं लौटे और आज सुबह बेटी की लाश मिली है। मृतका का 4 महीने का एक बच्चा भी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुलटन पासी। ये कौन लगती थी? बहन। क्या हुआ था? हुआ तो कुछ नहीं, ये सब रात को 3 बजे निकला घर से। दोनों मतलब पर अपना फैमिली, दोनों में से मतलब गया उधर नदी तरफ, उधरे मार के मतलब फेंक दिया इन पर। वो लड़का फरार हो गया दिलीप चौधरी। कहाँ ससुराल था? जमुई। लड़का से कभी विवाद चल रहा था? विवाद अभी फिलहाल में नहीं था, पहले था। एक बार मारपीट किया था और गाड़ी दिए थे, अपाची गाड़ी दिए थे। वो गाड़ी मतलब चकाई थाने में बंद करवा रखा है दारू के केस में। अब ये गाड़ी और मांग रहा था बीच में, तो उस टाइम से मतलब ला के यहीं रखे थे बहन को। आया हुआ 3 दिन हुआ है और मतलब आज तो मार के मतलब फरार हो गया। गांडे थाना क्षेत्र के रहने वाले जगदीश यादव की पत्नी मंजू देवी को इसकी गोतनी ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि मंजू देवी कुएं पर नहाने गई थी। उसी वक्त उसकी गोतनी आई और बाल पकड़कर इसके साथ मारपीट करने लगी। बीच बचाव करने आए इसके लड़के संदीप यादव के साथ भी गोतनी के पति अर्जुन यादव ने मारपीट की। बताया गया कि जमीन विवाद की वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। बताया कि जमीन का बंटवारा हो चुका है, फिर भी इनकी गोतनी इनके हिस्से की जमीन पर हक जता रही है, जिसका विरोध करने पर मारपीट की गई है। नहाने गए थे, कपड़ा डुबाने बाल्टी थाम में, वो आता था, हम पकड़ कर खूब मारे लग, पकड़ ले
इधर मारने लगा था, बेहोश हो गया। कौन मारा, क्या नाम है? पत्नी है, ना जाना होती। कब हुआ ये? सुनीता देवी है, सुनीता देवी। कब हुआ ये? आज बिहार। कहाँ घर है? 10 दिन। कौन सा थाना है? खंडे। आपकी गोतनी से मारपीट हुई है? हाँ पहले भी मारपीट हुई है क्या? हाँ, एक बार यार बेला कालो बेला काल ना अपना मारपीट के लिए वो यहाँ पर के लिए ताऊ ने से मारे लगलो, ने मार पता है बेहोश हो गया। तो आपका आदमी नहीं बचाए? कोई आदमी मानने न लगे बच्चे तो ये अलग घर में बिच हुई टाण पर। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह पुलिस को फिर मिली एक बड़ी सफलता। सीआरपीएफ के सहयोग से खुखरा इलाके से दबोचा गया एक हार्डकोर नक्सली। एसपी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। सरिया में हुआ एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। आबकारी टीम और पुलिस ने छापा मारकर बरामद किया भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने की सामग्री। जब्त सामग्रियों को लाया गया उत्पाद डिपो। हीरोडीह के सलैया नदी से बरामद हुआ एक विवाहिता का शव। पति पर ही लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। और दुर्गा पूजा को लेकर पचम्बा में हुई शांति समिति की बैठक, लिए गए आवश्यक निर्णय। इधर नगर थाना में भी पूजा समितियों के साथ पुलिस ने की बैठक। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से सभी को कराया गया अवगत। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।